नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है और सरकार के द्वारा 3 क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। अब एक्सेसमैन को कोटा मिलेगा 2 बार। दूसरा है सरकारी नौकरी में 5 की जगह 10 साल की छूट दी जाएगी और तीसरा है कि न्यूनतम नंबर में 10% की छूट दी जाएगी। पूरे विस्तार से जानेंगे इस न्यूज़ को। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम एक्सेसमैन जॉब्स के अलावा एक्सेसमैन वेलफेयर की भी न्यूज़ देते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में घंटी का निशान ज़रूर दबाएगा जिससे कि आने वाली अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिले और आप टाइम पे उसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, इसमें सबसे जो पहला निर्णय लिया गया है वो लिया गया है एक्सेसमैन को आयु सीमा और न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने का फैसला किया गया है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का फैसला किया गया है। जैसे कि सभी एक्सेसमैन को पता है कि उनको सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट ने अब निर्णय लिया है कि इस छूट को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। तो भूतपूर्व सैनिक अब 10 साल तक किसी भी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पा सकते हैं। दूसरा जो निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा कि अब पूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में 5% की छूट को अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में 5% और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उसमें न्यूनतम अर्हता दी जाती है और वो भी अलग अलग कैटेगरी के लिए फिक्स करके रखी रहती है। जैसे कि कोई भी जनरल अभ्यर्थी हैं और यदि 100 नंबर का पेपर है तो उनको कम से कम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसी प्रकार एएसएम को 5% की छूट दी जाती है, अर्थात उनको 35 नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन सरकार के द्वारा अब यहाँ निर्णय लिया गया है कि किसी भी जॉब के अंदर यदि एक्सेसमैन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति में एएसएम को 5% की और छूट दे दी गई है। अर्थात यदि 100 नंबर का पेपर है, जनरल के 40 नंबर हैं और एक्सेसमैन के लिए 35 नंबर हैं, पर नौकरी में यदि एएसएम पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो एक्सेसमैन को और 5 नंबर की छूट दी जाएगी। अर्थात यदि एक्सेसमैन के 30 नंबर भी आते हैं तो उसको उस नौकरी के लिए चयनित किया जाएगा। तो दोस्तों, तीसरी खबर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भूतपूर्व सैनिक कोटे से देय आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी पाने और फिर से किसी सरकारी पद के लिए अगर पूर्व सैनिक आरक्षण का दोहरा लाभ लेना चाहें तो यहाँ उस स्थिति में ही देय होगा जब सीधी भर्ती के लिए ऐसे उच्च पदों पर जहाँ निचले पद का अनुभव निर्धारित है। सीधा सा मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कि भूतपूर्व सैनिकों को पता है कि भूतपूर्व सैनिक अपने कोटे का इस्तेमाल सिर्फ एक बार कर सकते हैं, पर सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि बहुत सी ऐसी वैकेंसियां होती हैं जहां पर अनुभव के आधार पर ही नौकरी दी जाती है। दोस्तों, यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सरकारी नौकरी में निचले पद पर आसीन है और उसी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर उस निचले पद का एक्सपीरियंस मांगकर किसी उच्च पद पर नौकरी आती है तो एक्सेसमैन उस कोटे का इस्तेमाल कर सकता है और दोबारा एक्सेसमैन कोटे का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में क्लास 4 या कोई नीचे पद पर हैं और उसी डिपार्टमेंट के अंदर यदि किसी उच्च पद की नौकरी आती है और उच्च पद की नौकरी के लिए उसी डिपार्टमेंट के निचले पद का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, 3 साल या 5 साल जो भी है, तो भूतपूर्व सैनिक उस नौकरी के लिए दोबारा अप्लाई कर सकता है और दोबारा एक्सेसमैन कोटे का इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, ये जो सभी निर्णय लिए गए हैं ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं और बहुत ही सराहनीय काम राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। उम्मीद है कि और सरकारें हैं और जो अन्य स्टेटों में सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, वो भी इस तरह के निर्णय लेगी जिससे कि भूतपूर्व सैनिकों को फ़ायदा हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।